चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बैंगलोर में अपने इस केबिन के अंदर जहाँ मैं अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। आइए। तो आप ये देख पाएंगे कि ये मेरा वो केबिन है जहाँ मैं बैंगलोर में हूँ अभी इस टाइम, और पूरा एक रिकॉर्डिंग और सारा कुछ हम इस चीज़ को अच्छे से करते हैं। तो जो दिल्ली में सेटअप था उस चीज़ को हमने ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कंक्लूजन बता दूं कि हम ऑफिस में भी शूट कर सकते थे, बट वहाँ पे अभी जो मैंने आपको वीडियोस दिखाया था वो ऑफिस बनने में तकरीबन अभी 1 महीना है। तो भैया 1 महीना कंटेंट क्रिएटर कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा? तो हमने कहा कि चलो जी, जो हमारा घर है उसी में एक रूम को हम पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आज शुरुआत करता हूँ कि जो मेन सेटअप है, मेन हम लोग डिजिटल बोर्ड पे शूट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लाइटें यहाँ ऑलरेडी दिल्ली से उठा के लाए हैं। गोडॉक्स SL60 वाला जो लाइट है, 60W, ये दोनों लेके आ गए गोडॉक्स की। ऊपर हमने 30-30 वाट की, हेवल्स की तो नहीं मिली थी, अगर मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा शायद, तो ये 30-30 वाट की लाइट नहीं मिली थी हमें, तो सॉरी मतलब हेवल्स की नहीं मिली थी, तो हमने 30-30 वाट की एक गोल-गोल लाइट लगा दी, क्योंकि आपको पता है गोल लाइट में इलेक्ट्रिशियन को लगाना आसान होता है। कहीं भी लगा दो वो गोल ही दिखता है, चौकोर में उसको बैलेंसिंग की दिक्कत होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, हमने वही अमेज़न से वो ऑर्डर किया, क्योंकि दिल्ली में तो हमें पता है कहाँ मिलता है, लेकिन हमने ऑर्डर किया अमेज़न से एक्वेस्टिक फॉर्म 1x1 बेस वाली। तो जैसे रोड के माइक में अगर आप देखेंगे तो हमने ये पॉप फिल्टर वगैरह रहता है इसमें, सारी चीज़ें लेके डिनॉइस करता है एयर को, जिससे गूंजती नहीं है आवाज़। तो फिर भी हमने ये लगाया, बट इतना ये कारगर हुआ नहीं, और भी अभी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद हमने काफ़ी पर्दे लगा दिए, ये पर्दे, जिससे आवाज़ और जाए। लेकिन इससे बेस्ट पार्ट क्या रहता है यहाँ पे, तो इधर अपना डिजिटल बोर्ड मैक्सअप वाला है जो दिल्ली से हम लेके आए हैं, वही साथ में इधर एक कैमरा है। और इस कैमरे का जो डिस्प्ले है, क्योंकि बहुत दूर से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत छोटा दिखता है, जिससे अकेले में फोकस की बहुत दिक्कत होती है। तो अकेले तो मैं जनरली रहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक डिस्प्ले यहाँ पे लगा लिया, जिससे अब ये डिस्प्ले इतना वाइडर है। इसका जो साइज़ देखेंगे तकरीबन 5x3 का है, तो इतना बड़ा डिस्प्ले बहुत नज़दीक में रहता है, तो मुझे साफ साफ दिखता है। मतलब मैं इसको और पास ले सकता हूँ, और भी पास कर सकता हूँ। HDMI केबल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो मैं उससे कनेक्ट करके तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि मैं फोकस में हूँ नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। साथ में यही जो ट्राइपॉड है, ये सेमाक्स का, ये दिल्ली से ही आया है। साथ में ये डिजिटेक का ट्राइपॉड, ये भी दिल्ली से लाया था, जो इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ फिलहाल ये एक सेटअप है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे ट्रैक लाइट, ऊपर 3 ट्रैक लाइट है, जिसे हम दिल्ली में तो बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करते थे, बिकॉज हमने अपने जो स्टूडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी इस तरीके की लाइटिंग रखी थी कि डिजिटल बोर्ड में सारा काम हो गया। बट यहाँ पे एक लाइटिंग की अभी भी कमी पड़ रही है, तो हमने वो 3 ट्रैक लाइट लगाए, जिसको हमने एक मॉनिटर किया उसके एक रेगुलेटर को लगा के। आइए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये रेगुलेटर के हिसाब से आप देखेंगे ऊपर की लाइटिंग कम हो रही होगी थोड़ी। अब देखिए यहाँ पे डिजॉल्व बहुत कम लाइट हो गई, ना के बराबर। अब देखिए बिल्कुल कम, फिर लो, फिर लो, एकदम से हाई। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया कि हमें जितना भी फेस पे अपनी लाइटिंग चाहिए, हम उसको उस लाइट से रख सकते हैं। थोड़ा मेसी सा है ये रूम, लेकिन इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। अभी जैसे जैसे सामान आया जा रहा है हम करते हैं, और सारी चीज़ों को। ये टेबल भी बाहर का ही है। फिलहाल हमने एक अमेज़न से कुछ ऐसा रख लिया था कि हम अगर पीछे कैमरे से शूट करें तो ये सब चीज़ें रहे। अभी ऐसे तो बहुत गंदा दिखता है, लेकिन जब हम लाइट ऑन कर देते हैं और पीछे ब्लरिश इफेक्ट डालते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भैया आंखें खोल के देखते हो तो साफ दिखता है, तो जो कैमरा है पीछे ब्लर कर देता है, तो जब ब्लर होती है चीज़ें तो थोड़ी अच्छी लगती है। इसलिए अपनी आंखें खोल के हमेशा देखनी चाहिए कोई भी चीज़ों को, और जब एक बार देख लिया हो फिर उस पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा हमने वही दिल्ली का ही पूरा सेटअप था, हमने उठा के ले आए थे यहाँ से। उसके बाद इधर अगर आप आएँगे तो ये जो पीसी है वो यहाँ वाला जो पीसी है वो, ये दिल्ली के जो मेरे एडिटर्स यूज़ करते थे वो पीसी मैंने यहाँ रख लिया, क्योंकि उनके ऑफिस में, यहाँ पे हमारा जो आइनीरॉन का ऑफिस है यहाँ पे उनको बढ़िया सा पीसी वगैरह मिल गया सब कुछ, तो उसमें एडिट करते हैं। तो मैंने उनका पीसी जो है अपने लिए रख लिया, जिसमें मेरा एक OLG का जो ये वाइड लाइक मॉनिटर है ये रखा हुआ है। साथ में यहाँ पे एड ऑन में एक चीज़ हमने ऐड ऑन करी। हमारे पास तो वैसे रोड का लाइक ब्लू 80 का माइक था ही, जो USB माइक है, लेकिन हमने एक XLR केबल वाली माइक, जो रोड NT1 हम यूज़ करते हैं, और ये NT1 माइक हमने यूज़ करना शुरू किया। तो हमने एक रोड का स्टैंड बहुत अच्छा हमें मिला, क्योंकि संगति से इंसान कुछ नई चीज़ सीखता है और देखता है। तो ये इस माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मैंने अभी कोर्सेज वगैरह में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये वेबकैम है लॉजिटेक का 1080p, मतलब एक अच्छी क्वालिटी देता है HD मोड में। अगर मैं इसका HD मोड दिखाऊँ आपको, तो कोई भी अगर आप जूम मेरे में अगर ओपन होगा तो मैं जूम पे ही आपको दिखा दूंगा। आई डोंट थिंक सो ओपन होगा, साइन इन करना पड़ेगा अभी हमें। तो एक सेकंड, हाँ साइन इन करना पड़ेगा। तो मतलब अल्टीमेटली इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो जो लोग भी 7-8 हज़ार की मीडियोकर रेंज में एक अच्छी क्वालिटी, मतलब वेबिनार वगैरह कर रहे हैं, तो आप ये 1080p HD वाला जो है लॉजिटेक का ये ले सकते हैं। तो फिलहाल अपना एक शूट रहता है। पीछे हमने एक होल्डिंग करा हुआ था, जी हाँ,
तो मैं आपको दिखा, एक्चुअली अभी दो एक कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, जो है EOS R कैनन का, जो भी फुल फ्रेम कैमरा है। दूसरा कैमरा आप देख चुके हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, जो है ये कैमलिंक। बेसिकली ये USB है। आप देखेंगे आपका जो लाइक लैपटॉप होता है, कोई सी भी चीज़ें होती हैं तो आप जनरली उसमें लगा दोगे। तो ये कैप्चर कार्ड जिसे हम सुनते हैं कि भैया, सिंपल आप ये समझिए कि इसका रोल इतना है कि आपके जो कैमरे हैं, इस कैमरे को वेब कैम में कन्वर्ट करने के लिए, और रियल टाइम जो है वो व्यू फाइंडर आपको दे। मतलब हाय तो उधर भी हाय आए, ऐसा नहीं कि हाय पहले बोला हाय बाद में जा रहा है, तो वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए कैप्चर कार्ड बढ़िया होना चाहिए। कैमलिंक जो है वन ऑफ द बेस्ट है, मैं ठीक मानता हूँ। 10,000 में आपको बेस्ट मिलता है। तो ये क्या करता है, इधर USB है, आपका जो लैपटॉप है उसमें USB लगा देंगे। मेरा मैक है तो मैक में मेरे को C पोर्ट है, तो मैं USB से भी फिर C बनाता हूँ उसको, बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं। ये HDMI इधर लग गया। और उसके बाद जैसे कैमरा है, तो कैमरे में आपको पता हो कि ये मिनी HDMI है और एक इसका माइक्रो आता है, तो डिपेंड, जैसे EOS R यूज़ करते हैं तो उसमें मिनी लगता है, और अपना जो ये यूज़ कर रहे हैं लुमिक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें माइक्रो लगता है। ये माइक्रो HDMI है, तो मेरे पास उसका भी केबल है। तो ये सिंपल मैंने अमेजोन से लिया था ये वाला भी वायर, और ब्लू रिग का है, रिगर का है। बहुत अच्छा HDMI केबल्स है, अमेजोन से बहुत बढ़िया मिलता है। सीधा लगाइए, सीधा डालिए कंप्यूटर में, और ये आपका कैमरा बन गया वेब कैम। कहानी खत्म, बहुत सिंपल। आपका जूम पकड़ लेगा, OBS पकड़ लेगा, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप अपने कैमरे को बना सकते हो। तो मैं जो सिंपली यहाँ पे, ये मेरा माउंट आप देख पा रहे होंगे, ये माउंट, यहाँ पे मैं अपना कैमरा फिट करता हूँ। मैं यहाँ पे इजीली बैठता हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैं बैठ के कैसे काम भी कर रहा होता हूँ। तो इस जगह पे मैं अपना ईजिली बहुत अच्छा आसान तरीके से अपना काम कर रहा होता हूँ, और सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और कोर्सेज के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको बताया वैक्यूम का जो एक पैड आता है वो, बट फिलहाल मैं XP यूज़ कर रहा हूँ। हमारी कंपनी में काफ़ी लोग XP यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने दिया। ये भी एक अच्छा पैड है XP का, तो ऑलमोस्ट रेंज सेम ही है, 10,000 रुपये के करीब आता है। तो ये, तो फिलहाल अभी ये बैंगलोर का है इस तरीके से। मैं कभी रूम टूर महात्मा जी टेक्निकल पे डालूंगा। फिलहाल मैं कुछ लाइटें ऑफ करके मैं थोड़ा बाहर ले जाना चाहता हूँ आपको, कि ये मेरा, इसके बाद हाँ, मेरे को अगर लाइटिंग एक्स्ट्रा चाहिए, मैं अगर वेबिनार में बैठा हूँ तो सामने बैठा हूँ तो फ्रंट हैंड से मुझे लाइट भी मिल जाती है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि लाइट मेरे पास सफिशिएंट है। आउटडोर लाइट्स मुझे मिल जाती हैं बहुत ईजिली। बाहर का कुछ ऐसा वेदर भी है, तो ये मेरी बालकनी, जो मेरा स्टूडियो है पूरा, आई होप आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। तो यहाँ से अच्छे तरीके से हम इसको जो है वो रिकॉर्ड कर पाते हैं, कुछ बाहर आउटडोर भी शूट कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं होती फिर भी, क्योंकि हम लोग इतनी लाइटें यूज़ करते हैं, इसलिए दिल्ली से मैं एक AC भी उठा लाया था, तो हमने AC भी लगा दिया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेटल्ड हैं। थोड़े थोड़े हडल्स हैं छोटे छोटे जो निपटा रहे हैं। मुश्किल होता है एक नए शहर में आके बसना, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप एक तो खुद आइए, ऊपर से आपके साथ 20 से 25 लोगों को लाइए। ये मशीन नहीं है, ये इंसान है, आप समझिए, ये इंसान है और इंसान को प्रॉब्लम होती है। नो, दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर आ जाना, नए रहन सहन, नया कल्चर, नई भाषाएं, नए लोग, तो थोड़ी दिक्कत है। तो इन चीज़ों में एक दो चीज़ों को माइंड सेट करके अपन ये काम कर रहे हैं कि चलो यार, मेन एट द एंड मोटो हमें काम करना है, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको लेके। सो आई होप आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से यूज़ करता हूँ। बट हाँ, अल्टीमेटली मतलब लाइफ में, अगर मेरी लाइफ में सारे अचीवमेंट्स में गिने जाएंगे, तो वन ऑफ द टॉप अचीवमेंट्स मैं ये रखूँगा कि मैं खुद दिल्ली से इंस्टेंट 3 मिनट के डिसीजंस में मैं बैंगलोर आया, और मेरे साथ मेरे 25 लोगों की टीम को भी मैं समझा के, बता के, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को कैसे हम काम कर सकते हैं उसको लेके मैं यहाँ आया, और हम यहाँ पे सेटल्ड हुए। ये मेरी लाइफ में, अगर मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, तो मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना आई थिंक हर एक की बस की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक पीछे से भी देख सकते हैं मॉनिटर कितने केबल्स हैं, तो दो जो मॉनिटर बहुत आसान दिखते हैं आप लोगों को, उसके पीछे इतनी वायर है, केबल्स, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं फ़िलहाल बैंगलोर में, और क्या इनपुट्स हैं, आप क्या मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। भर भर के कमेंट्स लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। और आप भी ऐसे ही यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो फील फ्री टू रीच आउट। मेरी जो टीम है जिसको मैं हमेशा लेके आया हूँ, वो आपकी हेल्प आउट करेगी। तो नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप भी इस तरीके से सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जो कोर्सेज वगैरह हैं उसमें हमने डिटेल में हर एक प्रोडक्ट को, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कि लाइक जो मैंने कैप्चर कार्ड की बात करी है अभी आपके सामने, इसके ऊपर तकरीबन डिटेल
डिटेल में हमने वीडियो बनाई है 15-15-20 मिनट की अलग से सिर्फ इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ कैप्चर कार्ड कौन सा बेटर है, मतलब रियल एक्सपीरियंस फील कराया जिससे आप नुकसान ना कर जाए। तो अल्टीमेटली मान लीजिए 10,000 का कैप्चर कार्ड है फॉर एग्जाम्पल, गलती से कोई 2-3 हज़ार वाला खरीद लिया, पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन 3,000 में अगर आप एक 4,000 5,000 7,000 जो भी कोर्स के प्राइस होंगे उसको आप कोर्स लेके सीखते हैं तो आपके वो पैसे भी बचे, कम समय में हमने ज़्यादा चीज़ भी सीखी। तो ये एक समझने वाली बात है। सो थैंक यू सो मच, आई होप मेरी क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। हम लोग ESR से कर रहे हैं अभी, फुल फ्रेम है। लुमिक्स जो दिल्ली में यूज़ करते थे हमने उसको डिजिटल बोर्ड पे लाई, उसकी कलर करेक्शन डिजिटल बोर्ड बहुत अच्छे मिलते हैं हमें। सो बाय बाय, काटने का मन नहीं कर रहा बट थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।